क्या हलचल वहां देखने को मिल रही है? तस्वीर दिखाए, देखिए संकनात हो चुका है, इंदौर में बिल्कुल संकनात हो चुका है। ये मेट्रो का संकनात है, मेट्रो का आगाज है, मेट्रो इंदौर का आगाज है और मेट्रो का संकनात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंत्रोपचार के बीच में यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। माननीय कैबिनेट मंत्री ठीक है, ये चंकी आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम आज की। देखिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर लोगों का अभिवादन करते हुए, ये तस्वीरें देखिए, छोटा सा रोड शो, यू टर्न रोड शो था ये। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही आपको साथ ही सीएम मोहन यादव भी नजर आ जाएंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बीडी शर्मा। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें आप यहाँ पर अब देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देशवासियों का, हमारे प्रदेशवासियों का प्यार को, सत्कार को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें आप यहाँ पर अब देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देशवासियों का, हमारे प्रदेशवासियों का प्यार को, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। देखिए सज्जनों, हमारे साथ नारी शक्ति के संरक्षक, राष्ट्र के गौरव हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस ओपन जीप में उनका काफिला आगे बढ़ते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन, सभी का प्यार, सभी का सत्कार स्वीकार करते हुए यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले के आगे हमारे 30 से ज्यादा कलाकार ढोल नगारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री शक्ति की जय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। देखिए सज्जनों, हमारे साथ नारी शक्ति के संरक्षक, राष्ट्र के गौरव हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस ओपन जीप में उनका काफिला आगे बढ़ते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन, सभी का प्यार, सभी का सत्कार स्वीकार करते हुए यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले के आगे हमारे 30 से ज्यादा कलाकार ढोल नगारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री शक्ति की जय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। देखिए सज्जनों, हमारे साथ नारी शक्ति के संरक्षक, राष्ट्र के गौरव हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस ओपन जीप में उनका काफिला आगे बढ़ते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन, सभी का प्यार, सभी का सत्कार स्वीकार करते हुए यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले के आगे हमारे 30 से ज्यादा कलाकार ढोल नगारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री शक्ति की जय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। देखिए सज्जनों, हमारे साथ नारी शक्ति के संरक्षक, राष्ट्र के गौरव हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस ओपन जीप में उनका काफिला आगे बढ़ते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन, सभी का प्यार, सभी का सत्कार स्वीकार करते हुए यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह यहाँ नजर आ रहा है। महिला सशक्तिकरण महा तो तस्वीरें जरा आप देखिए, भारी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन करते हुए सभी को, ये तस्वीरें देखिए जरा आप, बेहद खास तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लिए लोग यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी देखिए किस तरह अभिवादन करते हुए सभी का। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम मोदी, माफ कीजिएगा, सीएम मोहन यादव को आप देख रहे हैं और साथ ही यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उनके साथ मौजूद।
और देखिए ये तस्वीरें बेहद खास है। कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का महा कवरेज सीएम मोहन यादव और यहां पर देखिए उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अभिवादन करते हुए भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और एक छोटा सा रोड शो। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। और ये तस्वीरें देखिए, सुबह से ही हम आपको हर अपडेट दे रहे थे जहां सिंदूरी साड़ी में महिलाएं नजर आ रही थी। महिला सशक्तिकरण को लेकर यह बेहद अहम हो जाता है आज का दिन। महासम्मेलन की व्यवस्थाएं संभालने वाली भी महिलाएं ही नजर आई। कुछ सिंदूरी साड़ी पहने हुए तो कुछ महेश्वरी साड़ी में भी दिखी। और ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर यह भव्य महिला सम्मेलन आयोजित, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का पहला 300 बता दें कि रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे अब से कुछ ही देर में। और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाते हुए ये लाइव तस्वीरें जरा आप देखिए, अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर। बेहद अहम ऐतिहासिक दिन आज का। आज 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी थी। और यह स्मारक सिक्का 35 ग्राम वजनी होगा, जिसमें 50% चांदी की मात्रा रहेगी। सिक्के के एक और देवी अहिल्याबाई की तस्वीर होगी और उसके चारों ओर हिंदी और अंग्रेजी में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती अंकित रहेगी। साथ ही 1725 से 2025 तक की अवधि भी उल्लेखित की जाएगी। इसमें ना सिर्फ अलग अलग योजनाएं, जो परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के लिए विकास की कई परियोजनाएं जो कि इसमें शामिल होंगी। और उससे पहले इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग जानकारी लोग माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से संबंधित, उनके जीवन पर लिखी गई अलग अलग पुस्तकें और उनके बारे में जो जानकारी साझा की गई है, किस तरीके से होलकर वंश की भी अगर बात की जाए, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण एक लंबा इतिहास रहा है होलकर वंश का। और जब देवी अहिल्याबाई होलकर की हम बात कर रहे हैं, जिनकी 300वीं जयंती, इसके उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर बाद यहां पर जो तमाम लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी संबोधित करेंगे। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और उसके साथ ही जब बात की जाती है देश में किस तरीके से आर्थिक विकास को गति दी जा रही है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, उस दिशा में कई ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होगा, आधारशिला उनकी रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम जानकारी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित जो अलग अलग पुस्तकें हैं, उनके बारे में जो अलग अलग जानकारी अभी तक साझा की गई हैं इतिहासकारों द्वारा भी, उनको प्रदर्शनी के ज़रिए यहाँ पर देखा जा सकता है। और किस तरीके से देवी अहिल्याबाई होलकर, उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके बारे में भी यहाँ लगातार जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। कार्यक्रम से जुड़ी ये प्रदर्शनी जिसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से होलकर वंश की अगर बात की जाए, नेतृत्व क्षमता उनकी नज़र आई। और वहीं जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, और कैसे आप देख सकते हैं
हथकरघा जो है वहाँ पर जो मौजूद एक महिला हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम जानकारी उनसे लेते हुए। और उसके साथ साथ कैसे जब ड्रोन दीदी की हम बात करते हैं, आज के समय में महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल बनकर उभर रही हैं। ड्रोन दीदी की अगर बात की जाए, कैसे ना सिर्फ कृषि के क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लगातार अपनी एक अलग पहचान जो है महिलाएं बना रही हैं। भारत के हैंडलूम क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार जिसका विकास हुआ है, लेकिन जहां से शुरुआत हुई उसकी बानगी भी यहाँ नज़र आती है। महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए किस तरीके से जो अलग अलग कदम अभी तक उठाए गए हैं, उन्हीं तमाम कदमों की जानकारी भी यहाँ देख सकते हैं हम। इसमें ना सिर्फ हम हैंडलूम की बात करें बल्कि कृषि क्षेत्र में जो महिलाओं की भूमिका है तकनीकी तौर पर, जब नमो ड्रोन दीदी की हम बात करते हैं, कैसे ये अब और ज़्यादा वृहद होती नज़र आती है, कैसे महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर हो रही हैं, सशक्तिकरण जो है किस तरीके से उनका किया गया है और इसमें सरकार की नीतियां जो हैं वो काफ़ी कारगर रही हैं। और उसी की जानकारी फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ ये प्रदर्शनी जिसका अवलोकन किया, बल्कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। ये तमाम महिलाएं जो कि सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ ले रही हैं, लाभार्थी हैं, और कैसे दूसरी महिलाओं को एक संदेश भी दे रही हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे हो सकती हैं। फिर चाहे हम हैंडलूम क्षेत्र की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, हर एक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका ज़ाहिर तौर पर देखी जा सकती है। और ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर में हर किसी ने देखा जो भारत की नारी शक्ति है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और साथ ही साथ अब हर एक क्षेत्र में कैसे महिला सशक्तिकरण की जो झलक है वो सीधे तौर पर नज़र आती है, उसकी बान की नज़र आती है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ड्रोन दीदी जो कि खास तौर से सरकार की नीतिगत योजना के तहत हमने देखा कैसे इसको बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा खासतौर से ग्रामीण पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। महिलाएं सशक्त होंगी तो और आत्मनिर्भरता जो है वो आ सकेगी। और आज के समय में हम देखते हैं हैंडलूम कैफ़े जो हैं वो लगातार बनते हुए नज़र आते हैं, जिस पर सारी जानकारी जो है वो मिल सकती है और महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरीके से और जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या किस तरीके से गांव-गांव तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते नजर आए हैं, कैसे पर्यटन क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन उनमें से एक है और उसमें जब हम बात करते हैं, आप गांव में पहुंचेंगे तो आप वहां देख सकते हैं हैंडलूम कैफ़े जो हैं आज के समय में उनका निर्माण हो रहा है, कौशल विकास लगातार हो रहा है, जिसके चलते आत्मनिर्भरता जो है वो आ सकती है। और महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि महिलाओं के सपने को पूरा कर रही है और कैसे वो नेतृत्व की भूमिका में जो महिलाएं हैं वो नज़र आती हैं, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है वहाँ पर महिलाओं से बातचीत करते हुए किस तरीके से आत्मनिर्भरता के साथ साथ जब विकास की हम बात करते हैं, इन्हीं के राह पर चलते हुए जो देश है उसको विकसित हमें बनाना है। और उसी कड़ी में जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की, खासतौर से जो भारतीय कला संस्कृति की अगर बात की जाए, किस तरीके से हम विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं, उससे पहले की दिशा में तमाम जो कदम है कैसे उनको हमें जोड़ना होगा। फिर चाहे हम कला संस्कृति की बात करें, भारत की शिल्पकला की बात की जाए, और हर एक जगह जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं विविधता हमें ज़रूर मिलती है, लेकिन उस विविधता में जो एकता है वो पूरी दुनिया देखती है। भारत विविधता के अलग अलग रंगों से सजा हुआ नज़र आता है। और यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, जहाँ पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, यहाँ भी वो तमाम रंग जो हैं नज़र आ रहे हैं। भारतीय लोक संस्कृति की बात की जाए, कला क्षेत्र की बात की जाए, कैसे आज के समय में जो नया भारत है वो आधुनिक तकनीक को अपना रहा है, कैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, सारी जानकारी यहाँ लेते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अब से कुछ देर बाद अपना संबोधन यहाँ देंगे, अब से कुछ देर बाद। और उससे पहले ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ली है कि कैसे हमारे देश में जो महिला सशक्तिकरण है उसकी शुरुआत हुई और कैसे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में ना सिर्फ जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया, बल्कि इसके साथ साथ इस प्रदर्शनी में जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं उसके जो लाभार्थी हैं कैसे तमाम लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी जो है वो पहुंचा रहे हैं, इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ली। फिर चाहे हैंडलूम क्षेत्र की हम बात करते हैं या ख़ासतौर से बात की जाए कि किस तरीके से आज के समय में जो महिलाएं हैं वो कृषि के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। ड्रोन दीदी जो हैं वो हम देखते हैं भारतीय कृषि को आधुनिक कृषि में बदल रही हैं, जो कि आज के समय के अनुरूप हमें नज़र आता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र जो है उसमें तकनीकी रूप से ना सिर्फ विकास बल्कि एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। और उसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो काफ़ी अतुलनीय है, उनका जो योगदान है। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री जो लगातार हमने देखा है जिस तरह की नीतियां रही हैं, कई अहम फैसले जिसमें महिलाओं को ना सिर्फ बराबरी का हिस्सा बल्कि इसके साथ साथ कैसे वो इस बढ़ते भारत का, विकसित होते भारत का नेतृत्व कर सकती हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इसका जिक्र करते नजर आए हैं। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, जहां पर तमाम काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जानकारी ले रहे हैं इस प्रदर्शनी में, कैसे देश में जब विकास की हम बात करते हैं हर एक राज्य में विकास की बयान नज़र आएगी और हर एक राज्य जब विकसित होगा तभी हमारा जो देश है वो विकसित भारत बन सकता है। और उसी कड़ी में कैसे कड़ी दर कड़ी चरणबद्ध तरीके से हम जोड़कर चल सकते हैं। हर एक क्षेत्र की अगर बात की जाए कैसे वहाँ पर जो विकास की बयार है आ सकती है, लगातार इसकी बानगी हमें देखने को मिलती है। और आज भी अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री जब इन तमाम योजनाओं का, परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान आपको बता दें प्रधानमंत्री 300 रुपये के सिक्के जिस पर अहिल्याबाई की छवि है उसको भी जारी करेंगे। साथ ही साथ एक महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब हम मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है ये, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। हमारी खबरें आवाम को जगाती हैं। हमारी खबरें गुनाह से पर्दा हटाती है। हमारी खबरें सरकार से टकराती है। हमारी खबरें जनता में आस जगाती है। हमारी खबर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश में महिलाएं स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। इसी क्रम में सुशासन और नारी सशक्तिकरण की मिसाल लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण
सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर लोक माता को समर्पित डाक टिकट और सिक्के के विमोचन के साथ साथ इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा एवं सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। 31 मई WHO तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका कारण है कि आपको बताया जाए कि तंबाकू आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और आपके देश के लिए कितना हानिकारक है। तंबाकू से छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर मुंह का कैंसर होता है और इससे लोग ना खा पाते हैं, ना सांस ले पाते हैं, ना पी पाते हैं और ना ठीक से बोल पाते हैं। आपकी पूरी जीवन शैली पूरी खत्म हो जाती है। तो मेरा अनुरोध है कि आज तंबाकू निषेध दिवस पे आप प्रण लें कि आप तंबाकू, गुटखा, खैनी, जर्दा को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे अगर आप अपने परिवार से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं। समर्पित करते हुए और देवी अहिल्याबाई जी की जीवन बताता है कि जब सेवा में देवी सजनों समर्पण होता है तो एक रानी भी लोक माता बन जाती है। ऐसी भारत की बेटी, ऐसे भारत की रानी और भारत की देवी को प्रणाम करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी। देवी सजनों, कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भारत ने इस विचार को केवल शास्त्रों में नहीं, अपनी नीति और नेतृत्व में भी उतारा है और इस युग में नारी गरिमा और सुरक्षा के सबसे सशक्त प्रहरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुनिया को ये दिखाया कि हर भारतीय बेटी की रक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश की धरती पर भी भारत की बेटियों को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता और संकल्प का परिचय दिया, वह उनकी नारी के प्रति राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक बन चुकी है। बेटियों को बचाने से लेकर बेटियों को उड़ान देने तक हर पहल देवी सजनों माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृष्टि का प्रमाण है जो नारी सम्मान में भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन, यही है मोदी युग की त्रिवेणी। तो इस महान व्यक्तित्व को देवी सजनों, इस संवेदनशील नेतृत्व को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी की पुनः तालियों के बीच हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। और मैं प्रदेश की तरफ से हमारे प्रदेश के पिता तुल्य मार्गदर्शक हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत करें। एक अनुपम कलाकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। ये देवी अहिल्याबाई होलकर जी का भव्य चित्र है जो पारंपरिक जरी जरदोजी कढ़ाई कला से सुसज्जित है, जिसे हमारे प्रदेश की कुशल महिला कारीगरों ने अपने श्रम से प्यार से बनाया है। और अब देवी सजनों, हमारे प्रदेश के मुखिया से निवेदन है कि आप देश के मुखिया को हमारे होलकर साम्राज्य की आन बान और शान, ये विशेष पगड़ी प्रधानमंत्री जी को पहनाए। देवी सजनों, तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सत्कार के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भरेवा धातु शिल्प कला में बने पुष्पक विमान माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अब हमारे माननीय खजुराहो के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को महेश्वरी साड़ियों के बुनावट के लिए प्रयोग होने वाले ताना बाना भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम अपना यहाँ पर आदर, सत्कार, प्यार यहाँ पर भेंट करते हुए। और देवी सजनों, आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। उसके लिए भी विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब सभी महिलाओं की तरफ से हमारी प्रदेश की 4 स्वावलंबी महिलाएं प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं समाज सेविका सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी को, साथ में पद्मश्री प्राची यादव जी हमारे साथ मंच पर। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आप उनका स्वागत करें। दिव्य सज्जनों, सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी जबलपुर स्थित एक हॉस्पिटल में कार्यकर्ता हैं। आप कैंसर के मरीजों को उनके जीवन के अंतिम समय में देखभाल और सहारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राची यादव जी अब मंच पर ओबीसी वर्ग से पहली भारतीय पैरा कैनोइस्ट हैं, जिन्होंने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भाग लिया। अनेक सम्मानों के साथ साथ 2023 में आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं सरपंच ग्राम तिल्ला जिला धार श्रीमती आरती पटेल को। आप लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा निर्मित महेश्वर घाट एवं किले की प्रतिकृति प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। 54 वर्ष की उम्र में आरती पटेल ने गांव में कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, सफाई और सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य किए। और अब मीनाक्षी ढाकले महेश्वरी टोल प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी। मां नागेश्वरी स्वयं सहायता समूह महेश्वर जिला खरगोन के माध्यम से वे 12 वर्षों से महेश्वरी साड़ी का उत्पादन कर रही हैं। इनके समूह में 18 सदस्य हैं और आप साड़ी बनाने के माध्यम से आसपास की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। देवी सज्जनों, ये सभी स्वावलंबी महिलाएं आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को कहती हुई कि जिन्होंने दिया है उन्हें सम्मान, उस मोदी जी को प्रणाम, उस मोदी जी को प्रणाम। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।